रायपुर से बड़ी खबर। कोल कारोबारी के दफ्तर के बाहर शूटआउट ये मामला है। पुलिस ने 368 पेज का चालान किया है और 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सागर महिला सहयोगी पम्मी, शाहिद, चमन सिंह समेत 12 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। 3 से 4 अन्य आरोपियों की भी और गिरफ्तारी हो सकती है। 13 जुलाई को कोल कारोबारी के दफ्तर में गोली चली थी। तेलीबांधा पुलिस ने हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, एफआईआर दर्ज की थी। तो तेलीबांधा शूटआउट मामले में नया अपडेट आया है। चालान पेश किया गया है। 13 जुलाई को कोल कारोबारी के दफ्तर के बाहर ये गोली चली थी और इसी पर ये नया अपडेट है, जहां पर अब एफआईआर भी दर्ज किया गया है। कोल कारोबारी के दफ्तर के बाहर ये जो शूटआउट हुआ था, इसी पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए इसी खबर पर तहसीन जैदी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो तहसीन, लगातार पूछताछ की जा रही है अमन साहू से और आज जो पूछताछ हुई है, आज भी पूछताछ होने वाली है, चूंकि 5 दिन की रिमांड है और 2 दिन पूछताछ भी हो चुकी है। अब तक के पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है? जिस तरीके से ये गैंगस्टर अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पे रायपुर है, क्योंकि इसके खिलाफ 2 बड़े संगीन मामले दर्ज थे 2 अलग अलग थानों में, जिसमें एक तेलीबांधा में शूटआउट मामला था। उसके बाद उसके जो साथी गंज थाने पकड़ाए थे, उसमें भी उसका मेमोरेंडम में नाम खोला गया था। तो इसमें ये बात सामने आई है कि इससे जो 5 दिन का रिमांड लिया गया कोर्ट से, उसके बाद इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर 2 दिनों में अगर बात करें तो ये ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक और बहुत ही प्रोफेशनल गैंगस्टर है, क्योंकि ये कई बड़ी सेंट्रल एजेंसियों को भी झेल चुका है। तो ये पूछताछ में पुलिस को घुमावदार जवाब दे रहा है। और जिस तरीके से तेलीबांधा थाने इलाके में जो शूटआउट हुआ था, उसको करने से साफ इनकार कर रहा है। इसकी ये जानकारी पुलिस के आला अधिकारी हालांकि माइक पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑफ द माइक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से ये शातिर आरोपी है और इसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, तो पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है। और जिस तरीके से कोर्ट ने इसमें जो एक निर्देश दिया था कि उसकी कोर्ट में वकील, उसकी बचाव पक्ष के वकील की मौजूदगी में पूछताछ हो, तो वकील भी वहां मौजूद रहते हैं और उनसे मिलने का समय तय किया गया था। उसके अलावा अगर बात करें, जिस तरीके से इसको जब लाया गया था रायपुर बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी और जो इसको जो अखबारों में और जो मीडिया में दिखाया गया था, उसके जो तस्वीर है, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट जो मयंक सिंह और जो सुनील राणा जो कनाडा और मलेशिया में बैठे हुए हैं, उनके सोशल मीडिया में इस बात की जो तस्वीरें उसकी आई हैं अमन साहू की, और जय श्री राम करके उसमें टैग किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे पहले कल IBC 24 ने इस बात की बताया था कि इसके जो गुर्गे हैं वो अभी भी छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि इसने पूछताछ में इस बात को बताया है कि उसके कई परिचित अभी यहाँ पे हैं। हालांकि पुलिस ने उनके नामों का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इसकी बानगी इस बात से समझ में आती है कि यहाँ से तस्वीर जो है कनाडा और मलेशिया भेज दी जाती है, उसके बाद वो अपलोड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जो तार जो है अभी भी कनेक्शन जो है यहाँ पर एक सवाल और भी पूछना मैं चाहूंगी कि पुलिस ने अब इसी मामले पर 368 पेज का जो चालान है वो पेश कर दिया है। क्या अभी भी और भी लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, चूंकि पहले ही 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जिस तरीके से बात करें तेलीबांधा थाने के जो मामले में शूटआउट हुआ था, उसमें तेलीबांधा थाना ने कल आखिरी जो 90 दिन हो रहे थे, उसके चलते कल एक 368 पेज का जो चालान है माने CJM कोर्ट में पेश किया है। अगर कल पुलिस चालान पेश नहीं करती तो निश्चित तौर पे इसका लाभ जो है आरोपियों को जो जेल में बंद हैं, जो अमन साहू गैंग के जो गुर्गे जो 12 लोग, जिनमें एक महिला सदस्य भी है, उन सबके खिलाफ ये 368 पेज का एक चालान पेश किया है। और इसमें ये लिखा गया है कि अभी विवेचना जारी है और कई आरोपी फरार है, उनकी गिरफ्तारी के समय अलग से एक पूरा चालान पेश किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इसमें अभी भी कई आरोपी जो है फरार आरोपी, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और उसके गिरफ्तारी के बाद एक अलग से चालान पेश किया जाएगा। लेकिन एक जो CJM कोर्ट में पेश किया गया है वो 368 पन्नों का पेज का वो चालान है। उसमें अगर बात करें तो चमन सिंह, पम्मी और शाहिद के अलावा कुल 12 जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए थे, जेल के सलाखों के पीछे हैं,
उनके खिलाफ ये चालान पेश जी। किया गया है कल सीजेएम कोर्ट में। जी चलिए, तो आप नजर बनाकर रखिएगा। तहसीन, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।